कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री सर्वेंद्र कुमार जैन, सुषमा सर्वेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, मीना सुनील जैन। फर्म बड़े बाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी LLP, श्री न्यूमरल एंड केमिकल, आर्य मिनरल एंड टेक्नो प्रोडक्ट, विद्या मिनरल एंड प्रोसेसर। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, त्रिषा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, समस्त संस्कृति संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय जय जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय जय जय। भव्यजनों, सर्वविदित है कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज, जो गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक एवं संप्रदाय समय के रूप में जगत विख्यात हैं, वे अपने गुरु भाई आर्य सागर जी महाराज के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद लेकर के धनबाद नगरी में 19 से 25 जून तक संपन्न होने जा रहे पंचका प्रतिष्ठा महोत्सव में अपनी सन्निधि प्रदान करने के लिए आए हुए हैं। उनकी सन्निधि में यह प्रोग्राम प्रारंभ होने वाला है। निरंतर उनकी सन्निधि में हम ही नहीं अपितु पूरा विश्व जनवाणी, पारस, आजना चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर रहा है। आज भी हम गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी शंकाएं प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, उतावले हैं। हम जानते हैं कि गुरुवर प्रमासागर जी महाराज गुणायतन के प्रणेता हैं। एक ऐसी परिकल्पना गुरुदेव ने अपनी संजोई, जो कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है, लोकार्पित होने वाली है, जिसे देख करके आप हमें नहीं अपितु पूरा विश्व दांतों तले उंगली दबाएगा और जान पाएगा क्या है गुणायतन, क्या है जैन धर्म, क्या है जैन संस्कृति। जैन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का एक अनुपम उपक्रम गुणायतन परम पूज्य गुरुदेव ने दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करने का सब प्रयास किया है। उसमें कारण बने आप, आपकी उदारता, आपके द्वारा स्वयं से अर्जित वह धन जो आपने गुणायतन में प्रदान करके अपने आप को धन्य किया है। आपने गुणायतन में श्रोमणी संरक्षक बन करके, परम संरक्षक बन करके, संरक्षक बन करके, ट्रस्टी बन करके या अन्य स्तंभ नायक आदि के माध्यम से गुणायतन से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आपके इस योगदान का आभार मानते हुए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप तो जुड़े ही हैं, आप अन्यों को ही जोड़ करके गुणायतन से अपने जीवन को धन्य करें, अपने जीवन की अर्चना को स्वर्णिम बनाएं, जिसके माध्यम से आप अपना जीवन उन्नत करने में सफल हो पाएंगे। आज गुरुदेव की परिकल्पना को साकार करने में आप सब ने
आप सबके माध्यम से गुणायतन से जोड़ने के विभिन्न प्रकार के आयाम हमारे पास हैं। गुणायतन नित्य प्रति शांत धारा होती है, जो आपके जन्मदिन के अवसर पर, आपके विवाह की वर्षांत के अवसर पर अथवा अन्य किसी शुभ अवसर पर आप गुणायतन में भगवान मूलनायक चंद्र भगवान के मस्तक पर ही होने वाली शांत धारा में भाग लेकर के जीवन को धन्य कर सकते हैं। वहाँ आप संपर्क करें और वार्षिक शांति धारा, मासिक शांति धारा या प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में अपनी राशि भेज करके, अपना योगदान भेज करके शांति धारा करके अपने जीवन को उन्नत करने का सब प्रयास आप कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का बरद हस्त हमें आशीष के रूप में प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। धन्य हुआ है धनबाद नगर, जहां विराजमान है परम पूज्य गुरुदेव, और जिनके श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके हम अपना जीवन प्रोन्नत कर रहे हैं, अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे रहे हैं, अपने जीवन की जिज्ञासा को जीवित कर रहे हैं। आइए हम प्रस्तुत हों, हम शंकर समाधान के सत्र को प्रारंभ करूं। गुरुदेव कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से यह सत्र प्रारंभ करना चाहता हूं। गुरुदेव अरुण जी सीमा जी गंगवाल, टेस्टी गुणायतन रांची, आपके अनन्य भक्त आपके चरणों में कोटि से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, लोग लक्ष्मी देकर के लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते हैं और फिर उसी मूर्ति से लक्ष्मी की मांग करते हैं। गुरुवर, यह मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, अतः जानना चाहता हूं कि यह कैसी बुद्धिमानी है। बहुत अच्छी बात रखी है। लक्ष्मी देकर लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते हैं और उसी मूर्ति से लक्ष्मी जी की मांग करते हैं, ये कैसी विडंबना है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों पर लक्ष्मी जी भी खुद हंसती होगी, क्योंकि लक्ष्मी जी का एक कहना है कि जो अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होकर आगे बढ़ता है वही लक्ष्मी की कृपा पाता है। केवल किसी के पास जाकर हाथ फैलाने से किसी को धन संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती। यदि इसी तरीके से पूजा करने से हमारा उद्धार हो जाता तो अभी संसार में कोई भी गरीब नहीं रहता। हम लोग हर बात के पीछे छिपी हुई भावना को समझे। हमारे यहाँ लक्ष्मी जी को धन की देवी के रूप में जो माना गया है वह एक प्रतीक के रूप में माना गया, जिस बात का द्योतक है कि लक्ष्मी, आप देखिए लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी की मूर्ति पर विचार कीजिए। लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो क्या होती है? कमलासन पर होती है और उनका वाहन उल्लू बनाया गया है। मेरी दृष्टि में इसके पीछे एक बड़ी आध्यात्मिक प्रेरणा छिपी हुई, वो ये है कि यदि तुम लक्ष्मी के स्वामी बनना चाहते हो तो तुम जल में कमल की तरह संपत्ति से अलिप्त रहना सीखो। कमलासन पर विराजमान होने का मुझे यही फलितार्थ दिखता है, और वाहन के रूप में उल्लू को रखना, इसका तात्पर्य ये है कि जो लक्ष्मी को अपने सिर पर बिठाए, यहाँ लक्ष्मी से तात्पर्य लक्ष्मी देवी नहीं, धन संपदा को अपने सिर पर बिठाया है, वह उल्लू है। उल्लू एक ऐसा प्राणी है जिसे सूरज के उजाले में कुछ दिखता नहीं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार किया जाए तो जो विवेक बुद्धि से शून्य है वे सब उल्लू हैं। जिनकी दृष्टि में धन संपत्ति ही सर्वस्व हो गया, उसे हम ऐसे ही प्राणी के समकक्ष कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके पीछे छिपी हुई है, इसे समझें, अपने विवेक बुद्धि का परिचय दें और सतत प्रयत्नशील रहें, जिससे जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। गुरुदेव सूरत गुजरात से अंकिता जैन बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुवर,
कर्तव्य और सच्चाई में से किसी एक का चुनाव करना हो तो किसको चुने? कर्तव्य का सच्चाई के साथ पालन करना चाहिए। मेरी दृष्टि से सच्चाई कर्तव्य से विमुखता नहीं है, और अगर सच्चाई को खोकर कर्तव्य का पालन करना हो तो ये कर्तव्य नहीं। कर्तव्य वही है जिसमें सच्चाई का पुट हो, और कर्तव्यनिष्ठ वही है जो अपने कर्तव्यों का सच्चाई से निर्वहन करता हो। गुरुदेव रायपुर छत्तीसगढ़ से मयूरी गिरीश जैन बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुवर, इंसान अपना दुख तो किसी भी तरह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन दूसरों का सुख किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसा क्यों होता है? यही मनुष्य की बड़ी कमजोरी है। उसके हृदय में पनपने वाली ईर्ष्या की भावना किसी के सुख को सहने नहीं देती। जिसके हृदय से ईर्ष्या का भाव समाप्त होता है वही अपने जीवन को बखूबी आगे बढ़ा पाता है। गुरुदेव सीए पवन चंद जैन जयपुर आपके चरणों में कोट से नमन अर्पित करते जानना चाहते हैं अपनी एक विशेष व्यक्तिगत समस्या। गुरुदेव, मेरी 2 बेटियां हैं, एक सीएस है, दूसरी सीए। दोनों का ना तो भौतिकता की ओर लगाव है और ना ही धर्म की ओर, सर्विस की ओर भी नहीं। दोनों मेरे साथ मेरा ऑफिस संभालती हैं, परंतु दोनों ही शादी करने को राजी नहीं होती हैं। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि उनकी शादी ना कर पाने के पीछे मेरे कोई पाप कर्म का उदय है अथवा इसका कोई उपाय है? देखिए, पहले तो आपको चाहिए कि आपकी दोनों बेटियां पढ़ी लिखी है, वो विवाह करने से इनकार कर रही है तो उसके प्रयोजन को समझने की कोशिश कीजिए, उनसे बात कीजिए कि इसके पीछे उनका दृष्टिकोण क्या है, वो विवाह क्यों नहीं कर रहे। उनके साथ काउंसलिंग होनी चाहिए और वो चीज़ समझ ले तो चीज़ें बहुत कुछ बदल भी सकती है। इसलिए पाप कर्म का उदय और अन्य चीज़ें तो बाद में गिननी चाहिए, पहले परिस्थितियों के तह में जाकर उसका सही अर्थ में मूल्यांकन होना चाहिए। गुरुदेव मंदसौर मध्य प्रदेश से हर्ष जैन कोट से नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि कुछ भी करने जाता हूं तो अंतराय कर्म आ जाता है, विकल्प और कर्तव्य के अंतर को कैसे करें और इच्छा शक्ति से लक्ष्य को कैसे पाएं? देखिए, अंतराय कर्म आता है तो उसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। देव पूजा और पात्रदान अंतराय कर्म के निवारण का श्रेष्ठ साधन वो कीजिए। अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए अपना उत्साह बढ़ाइए और दुगना श्रम कीजिए। थोड़े धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये अंतराय टल जाएगा। जयपुर राजस्थान से गुरुदेव नरेंद्र जैन बारंबार नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुवर, डिमेंशिया की बीमारी, डिमेंशिया भूलने की बीमारी हाँ के कारण पूर्ण रूप से धर्म के साथ साथ स्वयं को भी पूर्ण रूप से भूल चुके श्रावक, जिसने अपनी समान अवस्था में दृढ़ता के साथ धर्ममय चर्या में जीवन को जिया था, नियमों से बंधा था, परंतु वर्तमान में वह किसी भी नियम को निभा नहीं सकने की स्थिति में है। वह देखा जाए तो एक रूप से छोटा बच्चा होता है, वैसी उसकी अवस्था है। गुरुवर, हम परिवारजन उनके लिए नियमों को कैसे निभावें, हमारी शंका का समाधान। देखिए, ऐसा कई लोगों के साथ होता है, एक प्रकार की बीमारी है, मति भ्रमात्मक स्थिति होती, लेकिन इसमें घबराना नहीं चाहिए। पहले तो परिवार के लोगों को चाहिए कि वो उनको बार बार संबोधे, समझाए, स्मृति दिलाए और उनके नियमों के विरुद्ध उन्हें कुछ न करने दे। एक सज्जन थे जिन्होंने जीवन भर बहुत नियमों का पालन किया, अच्छे से जीवन जिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनके साथ ये होता था कि रात में अपने बच्चों से कहते, मुझे रसगुल्ला खिलाने ले जाओ, मुझे पान खाना है, जो कभी जीवन में नहीं खाया, जिनने जीवन में कभी बाहर का रसगुल्ला नहीं खाया, लेकिन ये चीज़ें उनके मन में ख्याल आ जाता। तो उनके बच्चे उनसे कहते कि ऐसा नहीं करना, ये आपके अनुकूल नहीं है, ये आपका नियम है, अभी रात है, हम आपको नहीं देंगे। एक दो बार उन्हें जिद भी की, पर जैसे ही उनको बताया गया कि रात है, आपके रात्रि भोजन का त्याग है,
या आपने ये सब चीज़ें कभी अपने सेवन में नहीं ली, ये आपको नहीं लेना, तो धीरे धीरे मान गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बच्चे कोई भी अवांछित बात रखते हैं तो आप बच्चों को समझा देते हैं, ऐसी ही मति भ्रमात्मक स्थिति में किसी के साथ ऐसी स्थिति बने तो आप उन्हें समझाइए, न कि उनके मांग की पूर्ति करें। और फिर उन्हीं सज्जन का अंत बहुत अच्छा हुआ। वो संभले हुए थे, भगवान का दर्शन पूजन करके घर आए और नमोकार जपते जपते उनके प्राण निकले पूर्ण विरक्ति के साथ। तन पर केवल धोती और दुपट्टा था। इसी तरह एक मैंने कई बार उनका उल्लेख किया, इन्हीं सुदर्शन जी के गांव के थे। उनकी भी स्थिति ऐसी थी, एकदम बच्चों जैसी स्थिति, कि रात में तो डब्बे से सामान निकाल के खा लेते थे। लेकिन उनका अंत मैंने कई बार इस मंच से बताया, हमारी ही गोद में हुआ और नमोकार जपते जपते हुआ। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ऐसी स्थिति आ जाए तो उनका सब कुछ खो ही जाए। कई बार स्थितियां सामान्य भी बन जाती हैं। घर परिवार के लोगों को धैर्यपूर्वक, संयम पूर्वक, विवेक और समझदारी के साथ उनके प्रति व्यवहार करना चाहिए और उनके व्रतों में स्थिरता का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। गुरुदेव, दिल्ली से अनामिका जी जैन एक छोटा सा प्रश्न कर रही हैं, क्या लड़कियों को शादी के बाद अपने भाइयों के बीच में बोलना चाहिए? शादी के बाद हो या शादी के पहले, किसी के बीच में किसी को बोलना ही नहीं चाहिए। किसी की पर्सनल लाइफ के बीच में आपको इंटरफेरेंस करना उचित नहीं है। और अगर दूसरे अर्थ में देखो तो दो घर हो गया, लड़की का एक उसका ससुराल है, एक उसका मायका है। मायका और ससुराल दोनों अलग अलग घर है, तो दोनों घरों में एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। न तो बहू का अपने मायके में दखल होना चाहिए और न ही मायके वाले का बहू की ससुराल में दखल होना चाहिए। इस हस्तक्षेप के कारण आज बहुत घर बिखर रहे हैं और संबंध टूट रहे हैं। एक अद्भुत प्रश्न महाराज श्री धनकावाड़ी महाराष्ट्र से जैनेतर हैं स्वाति कदम, जो आपको लगातार सुनते हुए कहती हैं, मैं जैन समाज से नहीं हूँ, लेकिन मुनिश्री के प्रवचन सुनती हूँ। उनसे मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और मन बहुत शांत होता है, जैसे कि हमें सच बोलना चाहिए। लेकिन जब ऐसी स्थिति थी कि हम रेस्तरां में गए, जब हम वहाँ से निकल रहे थे, एक ग्राहक आया और भोजन की गुणवत्ता के बारे में हमसे पूछा। वास्तव में भोजन नारायण की मदद से था, लेकिन अगर हम सच कहें तो रेस्टोरेंट का व्यवसाय प्रभावित होगा। और अगर हम सच नहीं बताते हैं तो वह ग्राहक उस भोजन को खाएगा और हमें गालियां देगा। इस स्थिति में सच न बताने से श्राप देगा। तो क्या होगा? सही कर्म बनाने का हमारा जवाब क्या देना चाहिए था? हम ज़्यादातर इस प्रकार की स्थितियों का सामना कर रहे हैं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। आपकी बात का उत्तर एक कहानी से दे देता हूँ। एक साधक ध्यान में मग्न थे। इसी बीच एक शिकारी, एक हिरन उधर से दौड़ता हुआ निकला। पीछे पीछे एक शिकारी आया। उस साधक को देखकर पूछा कि इधर से कोई हिरन निकला क्या? साधक अपने स्थान से उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा, जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ तब से कोई हिरन नहीं निकला। उनके सामने दुविधा थी, यदि कह देते निकला है तो वो हिरन के पीछे जाकर उसे मारता, और नहीं निकला है तो झूठ होता। तो उन्हें झूठ भी नहीं बोलना था और सच भी नहीं बोलना था। बीच का रास्ता निकला, जब से मैं खड़ा हूँ यहाँ से कोई नहीं निकला। एक बात ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों के उद्धार की इच्छा से बोला गया असत्य भी सत्य होता है, और दूसरों का अहित करने वाला सत्य भी असत्य होता है। ऐसे मौके जब दुविधा के आए कि बोले तो फंसे और न बोले तो फंसे, तो हम टाल भी सकते हैं, और इतनी चतुराई तो आपके पास है ही
ये बहन जी से कह देते मेरा एक्सपीरियंस अलग है, आप खुद आजमा के देख लो, ये भी तो कहा जा सकता था। आप जाइए टेस्ट कर लीजिए, मैंने कर लिया, मेरा एक्सपीरियंस अलग है, मेरा टेस्ट अलग है, मैं आपको इस विषय में कुछ कह नहीं सकती। तो ये बातें भी हो सकती है। यदि व्यक्ति सत्य के प्रति जागरूक हो, निष्ठावान हो, तो उसे झूठ का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी कुशलता से सारे काम कर सकता। गुरुदेव सोहनी जैन मिशिगन सिटी फार्मिंगटन हिल से आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, जानना चाहती हैं हाउ टू गो इन ध्यान, ध्यान में कैसे जाएं? ध्यान में कैसे जाएं? ध्यान में जाने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने आप में ठहरना है, इधर उधर मत जाओ। देखिए, ध्यान के अभ्यास के लिए, अभ्यास की बात कर रहा हूं, हमें कुछ नहीं करना। किसी भी वस्तु से राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना और मोह नहीं करना। माँ मुझ्झा माँ रज्झा माँ दुस्सा इट्ठ निट्ठ अथेसु थिर मिच्छम जय चित्तम विचित्त ध्यानप सिद्धि। यदि तुम उत्कृष्ट ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो, तो किसी भी इष्ट अनिष्ट पदार्थों से राग द्वेष और मोह मत करो। महाराज यही तो कठिन है, हमारे संस्कार ऐसे बने हैं कि हम राग द्वेष मोह करते हैं, किसी के प्रति आकर्षण होता है, किसी से अलगाव होता है, किसी से इतना जुड़ाव हो जाता है कि उसके बिना हम रह ही नहीं पाते, जो हमें उलझा देता है। तो ध्यान करने का सबसे सरलतम उपाय बता रहा हूँ, एकदम सरलतम। कुछ मत कीजिए, चुपचाप बैठ जाइए और अपने आती जाती सांसों को देखना भर शुरू कर दीजिए। और मैं श्वास ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, इस भाव से भी ऊपर उठ जाइए। उस घड़ी कोई विचार आते हैं तो आने दीजिए, उन विचारों के प्रवाह में बहिए मत। विचार आए चले गए, मन शांत हो जाएगा और जीवन की धारा पलट जाएगी। आगे प्रत्यक्षतः समाधान प्राप्त करने की तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जी, धन्यवाद। अंतिम ऑनलाइन प्रश्न महाराज श्री नीलम जैन दिल्ली, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, मैंने अपनी लाइफ में बहुत नज़दीक से देखा है कि जो लोग अपने माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, अपने माँ बाप को दुख देते हैं, उन्हें सभी सुख मिलते हैं, और जो सेवा करता है वह दुखों को सहता है। ऐसा क्यों? मैं इससे सहमत नहीं। जो माँ बाप को दुख देते हैं उन्हें सभी सुख मिलता है, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि माँ बाप की कृपा से बड़ा सुख इस संसार में कोई है ही नहीं, तो उसी सुख से वंचित है, उसके पास क्या सुख। हाँ, हो सकता है कि माँ बाप की उपेक्षा तिरस्कार करने के उपरांत भी व्यक्ति फलता फूलता सा दिखे, लेकिन वो सुखी नहीं हो सकता। उसके हृदय में वह प्रसन्नता नहीं आ सकती जो होनी चाहिए। इसके उलट जिसके ऊपर माँ बाप की कृपा का आशीर्वाद है, जो माँ बाप की सेवा में अनुरक्त रहता है, हो सकता है उसे कई अभावों और अल्पताओं का सामना करना पड़े, लेकिन उस स्थिति में भी वह हर पल प्रसन्नता के साथ जीता है, और कष्ट हो भी तो उसे सहने में समर्थ होता है। यही इसकी उपलब्धि है और उसी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। सरिता जी उपस्थित हों, प्रत्यक्षतः समाधान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन, वास्तविक दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। त्रय मुनिराजों के चरणों में मेरी और मेरे दोनों परिवारों की तरफ से त्रयवार नमोस्तु महर्षि। महर्षि, प्रायः हर व्यक्ति अपने उस चेहरे को सजाता है जो सबको दिखता है, परंतु उस आत्मा को नहीं सजाता जिससे ये चेहरा है। मुश्किल ये उसे चेहरा ही दिखता है और चेहरा दिखाना चाहता है। जिस दिन उसे अपनी आत्मा दिख जाएगी तो फिर उसको सजाना शुरू कर देगा। जब तक व्यक्ति के हृदय में आध्यात्मिक दृष्टि का प्रकाश प्रकट नहीं होता, तब तक उसके जीवन में बनावट और दिखावट ही बनी रहती है, सजावट ही होती है। जो जीवन की वास्तविकता है वो उससे अभिज्ञ होता है। नमोस्तु महाराज। आई डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन,
वास्तुविद नई दिल्ली और ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमान प्रमोद जी राखी जी जैन छावड़ा, धैया धन्यवाद। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं या उच्चारण करते हैं तो हमारे सामने छवि उभरती है अरहंत परमेष्ठी की, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य उपाध्याय मुनि परमेष्ठी की। हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। महाराज श्री, मेरे मन में काफ़ी दिनों से एक विचार था, जब मैं समय शेखर जी की वंदना पे जाता हूँ ऊपर, तो उसमें अर्घ में लिखा होता है सो एंड सो जिनेन्द्राय, जिनेन्द्र आदि इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज यहाँ से मोक्ष गए हैं। तो उस समय एक विचार मन में आया कि हम जिनेन्द्र भगवान को तो हमने अपने विजन में लिया है, साथ में हमें असंख्यात मुनियों के दर्शन होते हैं, लेकिन एक विचार मन में आया कि वो मुनि तो रहे नहीं, वो तो सब अनंत सिद्ध परमेष्ठी बन चुके हैं जो मोक्ष चले गए। तो उनका पद जो है मुनियों को तो रहा नहीं, वो सिद्ध परमेष्ठी में गिने जाएंगे। तो वो कहाँ तक उचित है महर्षि? आप किनकी वंदना करने के लिए जाते हो? सिद्ध परमेष्ठी की। तो आप वंदना किनकी कर रहे हैं? सिद्ध परमेष्ठी की। तो हम मुनियों की थोड़ी कर रहे हैं। जिन मुनियों ने सिद्धि को प्राप्त किया हम उनकी वंदना कर रहे हैं। तो शिखर जी की वंदना केवल सिद्धों की वंदना है जो सिद्धि के निमित्त है, इसलिए वहाँ वो सिद्ध परमेष्ठी की ही वंदना के रूप में। साधु परमेष्ठी की वंदना वर्तमान के साधु को स्मरण करके कर सकते। नमस्ते महाराज। उपस्थित हों श्रीमान प्रमोद जी राखी जी जैन छावड़ा, धैया धन्यवाद से। तैयार हैं श्रीमान संजय जी गोधा, श्रीमती नीलम जी और बिटिया रति के साथ ट्रस्टी गुणायतन, धन्यवाद। संभव और असंभव की बीच की दूरियां व्यक्ति के सोच और कर्म के ऊपर निर्भर करती है क्या? समाधान। संभव और असंभव के बीच की दूरियां व्यक्ति के निर्णय, सोच और कर्म पर निर्भर करती है क्या? बहुत अंशों में। सोच और कर्म के ऊपर भी निर्भर करती है। अगर सोच सकारात्मक हो तो असंभव संभव बन जाए, अगर व्यक्ति प्रयत्न करे तो असंभव को संभव बना सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें परिस्थितियों पर भी निर्भर करती हैं। अगर कोई ये सोच ले कि मैं आसमान से तारा तोड़ लूँ, तो सोच तारा नहीं तोड़ सकती, वो हमारे लिए असंभव है। लेकिन हाँ, हम कल्पनाओं से आसमान के तारे तोड़ सकते हैं, ये हमारी कल्पनाओं में संभव है। तो चीज़ों को व्यापकता से समझना चाहिए, केवल कल्पनाओं की उड़ान में उड़ना नहीं चाहिए। आए श्रीमान प्रमोद बोले। संजय जी नीलम जी अपनी बेटी रति के साथ। पहले प्रमोद जोड़ी से अच्छा बोलिए बोलिए। बोलो। नमस्ते गुरुदेव। हम मनुष्य अपने मनी पावर के कारण या पावर पोस्ट के पावर के कारण कभी कभी अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रख पाते। कहावत है कि एक कहावत भी है कि अपनी प्रतिष्ठा का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, क्योंकि एक यही है जिसकी उम्र आपसे भी ज़्यादा है। बहुत अच्छा, इस शब्द को थोड़ा बदल दो। प्रतिष्ठा की जगह गरिमा शब्द रखो तो ज़्यादा अच्छा। कि पोस्ट कि पद के प्रभाव या धन के प्रभाव में आकर कई बार लोग अपनी गरिमा को खो जाते हैं, गरिमा भूल जाते हैं। गरिमा को खोना, गरिमा को भूलना हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। हम चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न जाए, हर व्यक्ति को अपने गौरव और गरिमा को बना करके चलना चाहिए। यदि वह सुरक्षित है तभी वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है, और जो ऐसा नहीं करते वो एक दिन मुंह की खाने को मजबूर होते हैं, उन्हें नीचा देखना पड़ता है। गुणायतन के ट्रस्टी अनंत गुरु भक्त श्रीमान संजय जी नीलम जी गोधा अपनी बेटी रति के साथ उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, ट्रस्टी गुणायतन, मंत्री गुणायतन रांची। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि सोदरमिंद्र की सची एक भव अवतारी होती है, तो ये सौभाग्य मुझे मिला है, तो मुझे कितने भव का अवतार मिलेगा? देखो, बात तो बिल्कुल सही है। शास्त्रों के विधानानुसार सौधर्मिंद्र भगवान का परम भक्त और सेवक होता है। वह उसी भाव में अपना उद्धार करता है, और उसकी मुख्य देवी शची
जो उसके हर कार्य में कदम से कदम मिला करके चलती है, वह भी उसी भाव में एक भाव के बाद मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। ये तो सौधर्मिंद और सची इंद्राणी की बात है। आप बड़े भाग्यशाली हो कि धनबाद के भावी पंचकल्याणक में आप दोनों को पंचकल्याणक के मुख्य पात्र सौधर्मिंद्र और उनकी सची बनने का सौभाग्य मिला है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार कर ध्वनि चाहिए। लेकिन 5 दिन में सीधे मोक्ष मिलना बड़ा कठिन है। मोक्ष मिल सकता है, इस भाव में तो नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक भाव का ब्रेक लेकर मोक्ष मिल सकता है, बशर्ते पंचकल्याणक के सौधर्मिंद इंद्राणी बनने के बाद मोक्ष मार्ग में लग जाओ। आज मोक्ष मार्ग में लगोगे तो कल मोक्ष मिलेगा। इतना सस्ता नहीं है मोक्ष। इसलिए मैं सभी से कहता हूं, जिन लोगों को इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में विशिष्ट सहभागिता देने का सौभाग्य मिला है, वे अपने हृदय में एक ही भाव जगाए कि प्रभु अभी मोक्ष नहीं, मोक्ष मार्ग से जुड़ाव हो जाए, मोक्ष तो अपने आप मिल जाएगा। नमोस्तु महाराज। 5-7 दिनों के इस आयोजन में अपने हृदय में इस तरह का वैराग्य और धर्म का संस्कार जगाओ जो तुम्हारी चर्या और क्रिया को बदल दे, जो तुम्हारे सोच और प्रवृत्ति को बदल दे। और ये सब बदलेंगी तो मोक्ष असंभव थोड़ी है। मोक्ष संसारी को ही मिलता है, सिद्धों को नहीं। बात समझ रहे हैं? मोक्ष किसको मिलता है? संसारी को। हम तुम सब संसारी हैं, मोक्ष मिलेगा बशर्ते उसकी वैसी तैयारी हो। तो मोक्ष जाने की बात तो कर रहे हो, अभी तैयारी कितनी है? अभी बोल दूं कि अभी वैकेंसी निकली है, परमात्मा ने मुझे संदेश दिया है कि एक आदमी की सीट खाली है, भेज दो मोक्ष। चलने को तैयार हो गए? कहोगे महाराज रति बिटिया का क्या होगा? अंतरंग की तैयारी। अंदर से जब तक हमारी वह तड़फन न हो, तब तक मोक्ष की बातें केवल बातें होती। बहुत अच्छी बात है, आपके हृदय में ऐसे भाव जागे हैं। अब एक ही भाव जगा लो कि अब मोक्ष नहीं, मुझे मोक्ष मार्ग का अनुरागी बनना है। अभी मोक्ष मार्गी की अनुरागी तो बने हुए हो, अब मोक्ष मार्ग का अनुरागी बनो और संयम साधना के पथ पर आगे चलते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करो। नमोस्तु महाराज। रति बेटा पूछो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी मैं तो अभी बच्ची हूँ, मैं बड़े होकर एक बहुत अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ, तो महाराज जी उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा है। बड़ी होकर के अच्छा इंसान बनना चाहती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? गंदी आदतों से बचना चाहिए, खोटे लोगों की संगति से बचना चाहिए, माँ बाप की बातें मानना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए और अभी से धर्म की बातें सीखना चाहिए। समझ गए? तो जरूर अच्छे बनो। नमोस्तु महाराज जी। वहाँ फोटो सही आ रही। चंद्रकला जी पाटनी, मंत्री गुणायतन, ट्रस्टी गुणायतन रांची से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमती रीना जी, संजय जी जैन, मिहिजाम गुणायतन। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, झूठे आदमी के सामने सच्चे आदमी को चुप होना पड़ता है, लेकिन सच्चे आदमी के मौन के आगे झूठे आदमी की नींव तक हिल जाती है। तो फिर इंसान झूठ के आगे चुप क्यों होता है? इसलिए क्योंकि उसे सच की ताकत का एहसास है। जिस व्यक्ति को सच की ताकत का एहसास होगा वो झूठ के आगे कभी समर्पित नहीं। हमें सत्यनिष्ठ बनकर सत्य की ताकत का हर पल एहसास करते रहना चाहिए। उपस्थित हो रीना जी, संजय जी जैन,
मिहिजाम गुणायतन से तैयार हैं सुनीता जी अनुराग जी जैन अपनी मातुश्री भारती जी के साथ। धन्यवाद। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रेवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अजब सा ये संसार बटोरने में लगा है खाली हाथ जाने के लिए, तो हे महाराज हम ऐसा क्या बटोरें कि खाली हाथ न जाना पड़े। अजब सा है ये संसार जो बटोरने में लगा है खाली हाथ जाने के लिए। जाना सबको खाली हाथ और उसके बावजूद बटोरने में लगा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। जिस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो कि हमें खाली हाथ जाना है, हर पल एहसास हो, तो बटोरने की कोशिश नहीं करेगा, बांटने में तत्परता दिखाएगा। दो तरह के लोग हैं, एक वे जो केवल बटोरते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, और दूसरे वे हैं जो बटोरने के साथ बांटते हैं और सबके हृदय में अपनी छाप छोड़कर जाते हैं। बटोरने वाला धन छोड़कर जाता है और बांटने वाला अपनी छाप छोड़कर जाता है। हमें ये तय करना है कि आखिर क्या करना। आइए सुनीता अनुराग जी अपनी मातुश्री भारती जी के साथ तैयार हैं लक्ष्य जैन। धन्यवाद। शिक्षा कीजिए, जल्दी आइए। लक्ष्य तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं वैष्णव धर्म की बेटी हूँ और जैन धर्म में मेरी शादी हुई है। दोनों की पूजा पाठ में बहुत ही अंतराय है, तो मेरा मन नहीं लग पाता है उतना पूजा पाठ में, तो मैं क्या करूँ? देखिए, मेरे ख्याल से आप अग्रवाल जैन परिवार में होंगे। आपके परिवार में सदियों से ऐसी परिपाटी आ रही है। ये बाजू में आपकी सासू माँ है क्या? हाँ। ये भी संभव तो वैष्णव की बेटी होगी, जैन की बेटी थी। कोई बात नहीं, ऐसे चलते रहते हैं। मैं आपसे कहूँगा, आप जैन परिवार में आ गई हैं तो अब अपने आप को जैन बनाने की कोशिश करो, केवल आचार से नहीं, विचारों से भी। और जैन धर्म को समझने का प्रयास करो, जैन दर्शन को जानने की कोशिश करो, जैन उपासना को ठीक रीति से समझने की कोशिश करो। जैन धर्म की शिक्षाओं को अगर आप अच्छे से जान लोगे तो आपकी स्वाभाविक रुचि बढ़ेगी। और फिर ज्ञान के साथ जब हम धर्म की क्रिया करते हैं तो उसका आनंद अलग होता है। अभी तो आप अपने घर के परिवार के लोगों को कहने पर करती होंगे, लेकिन जब आप अपने अंतर की आवाज़ से करने लगोगे तो आपको इससे अच्छा कुछ नहीं लगेगा। आज भी आपके धनबाद में भी ऐसी अनेक महिलाएं, आपके अग्रवाल जैन धनबाद में बहुत हैं, और उनमें कई महिलाएं हैं जो वैष्णव परिवार से आई हैं और आज जैन धर्म का बड़ी श्रेष्ठता के साथ निर्वाह कर रहे हैं। तो वो आपके अंदर भी हो सकता है। अभी दुविधाएं हैं और उसमें आपका दोष नहीं, क्योंकि आपको उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप जानिए, जैन रिचुअल्स को भी जाने, हमारी धार्मिक क्रियाओं के विषय में भी जाने, उपासना पद्धति को भी जाने, और इसके पीछे जुड़े हुए दर्शन को भी समझने की कोशिश करें। जैन धर्म सीधे जीवन के रूपांतरण के विज्ञान की बात करता है, जहाँ किसी भी प्रकार के आडंबर और अंधविश्वास को स्थान नहीं। आत्मा के गुणात्मक परिवर्तन की ही चर्चा है, जो एक ऐसे जीवन शैली की बात करता है जो हमारे चित्त और चेतना का परिष्कार करता है। उसे समझने की कोशिश करें। आप इसे किसी भी माध्यम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोगों के प्रवचनों के माध्यम से भी इन चीज़ों को जान सकते हैं। जब तक आपकी रुचि जागृत नहीं होगी तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। तो पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि मुझे क्या करना है और मेरे जीवन का मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है। आपके मन में एक बार ये बात बैठ गई तो फिर दोबारा कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। आइए लक्ष्य जी जैन धनबाद से तैयार हैं श्रीमान अरुण जी गुजराल। अरुण जी गुजराल तैयार हैं धनबाद से।
नमोस्तु महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि अगर आप पत्थर को भगवान बना सकते हैं तो आप मुझे कुछ ऐसे संस्कार दीजिए जिससे मैं बड़ा होकर आपकी राह पे चल सकूं। एक बार सवाल मुझसे किया गया कि महाराज जी पत्थर में मंत्र फूंक करके आप उसे भगवान बना देते हो, हमारे कान में कोई मंत्र फूंक दे हम इंसान बन जाए। तो मैंने उसको जवाब दिया, वही जवाब तुम्हें दे रहा हूँ। ये देखो, पत्थर में हम लोग मंत्र फूंकते हैं ना तो पत्थर सहज रूप से उसे एक्सेप्ट कर लेता है, कोई रिएक्शन नहीं होता। जिस दिन गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र को तुम पूरी तरह स्वीकार लोगे, तुम्हारे अंदर भी वह तत्व प्रकट हो जाएगा। लेकिन लोग हैं जो अपना दिमाग लगा देते हैं, अपनी बुद्धि लगा देते हैं। सुनते तो रोज हो, गुनते कहाँ हो? बोलो, जो गुनेगा वही जीवन में कुछ अच्छा कर सकेगा। तो तुमने जो बात कही कि पत्थर को भगवान बना दे, हमें भी एक इंसान बनने का मार्ग बताएं, मंत्र बताएं। तो जो बातें हम लोग रोज बताते हैं उन्हें आत्मसात करो तो वह भी घट जाएगा और जीवन आगे बढ़ जाएगा। आइए श्रीमान अरुण जी गंगवाल, अरुण जी गुजराल धनबाद से तैयार हैं। श्री मुकेश जी गुंजन जी जैन सपरिवार सिरसागंज। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव जी, मेरा ये स्थान जो है मेरे लिए तीर्थ स्थान है। कारण ये है कि 1999 में मैं भरत सागर मुनि जी के संपर्क में रहा, उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला था। और मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ मेरे सवाल के पहले कि उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के एक चीज़ कहा था, उन्होंने, अरुण तुम्हें शाकाहारी होना चाहिए। और वो दिन है 99 दिसंबर से मैं ही नहीं, उस टाइम मेरे एक बेटे थे, आज मेरे 3 बेटे हैं। संस्कार ऐसे हैं कि हमारे तीनों बच्चे पूर्णतः शाकाहारी हैं। बहुत सुंदर। और ये यहाँ मेरे लिए तीर्थ स्थान का स्थान है। दूसरी बात, मैं 26 वर्षों से शक्ति मंदिर में सेवा करता हूँ और ये निःशुल्क सेवा है। और दूसरा स्थान जो मुझे सौभाग्य मिला है, इस कोरोना पीरियड में इसी मंदिर में मैंने सेवा की है, जो ये द्वितीय स्थान है धनबाद में जहाँ मैं सेवा कर रहा हूँ। और उसके लिए मैं यहाँ के जैन समाज का बहुत आभारी हूँ। मेरा सवाल ये है, मैं 2 चीज़ मेरी इच्छा है समाज के प्रति। एक, मैं एकल परिवार से सबको संयुक्त परिवार में कैसे जोड़ूँ, हम इसका क्या हम प्रयास करें या हम सब लोग, ताकि फिर से हम संयुक्त परिवार की तरफ जाएं। और दूसरा है कि लोग आत्महत्या ना करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये सब आपने, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आपकी सराहना करते हुए आशीर्वाद देता हूं और औरों से कहूँगा कि गुजराल जी की तरह आप भी प्रेरणा लें, ताकि आपके जीवन में शुद्धता और पवित्रता आ सके। आज 23 वर्षों से आप इसका निर्वहन कर रहे हैं, निश्चित ये आपके जीवन के लिए वरदानी। आपने जो दूसरी बात कही, ये दोनों बातें आज आवश्यक तो है पर बहुत कठिन भी दिखती। एकल परिवार से संयुक्त परिवार की ओर हम कैसे लौटे, ये बड़ा अहम प्रश्न है। पर जिस तरह की आज व्यवस्थाएं बन गई हैं, उसे देखकर अब बड़ा कठिन लगता है। मैं तो इसमें एक संशोधन चाहूँगा कि अब भले लोग संयुक्त परिवार में ना आ पाए, क्योंकि आज आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि आपके साथ बच्चों को रहना ही नहीं है, उन्हें तो बाहर रहना है। तो बाहर रहते ही उनका सब कुछ एकल हो जाएगा। पर मैं ये कहूँगा कि इसकी जगह हमें अब ये सोच विकसित करनी चाहिए कि हम अलग रहते हुए भी परिवार से कैसे जुड़े रहें, हमारा परिवार के प्रति अपनत्व तो कैसा बना रहे, हमारा परस्पर में प्रेम और आत्मीयता का भाव कैसे बने। तो मैं उसके लिए यही कहूँगा कि लोग भले परिस्थिति वश दूर रहे, पर टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे, और जब ज़रूरत पड़े तो 7 समुंदर पार करके भी आ खड़े हो जाए। और ऐसे लोग भी आज हैं जो इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें ये धारणा और भावना लोगों के हृदय में उत्तरोत्तर बढ़ा देनी चाहिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। दूसरी बात क्या पूछी थी आपने? आत्महत्या बच्चे ना करें। आत्महत्या की जड़ में जाने की ज़रूरत है।
आत्महत्या क्यों है? जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा, बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा और एक साथ सब कुछ इंस्टेंट पाने की प्रबल लालसा मनुष्य के मन को इस तरह के दुर्घटनाओं से जोड़ रही है। यदि व्यक्ति को शुरू से आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा जाए, जीवन के यथार्थ का बोध कराया जाए और उसे उसके जीवन का जो मर्म है उसे समझाया जाए, तो आत्महत्या जैसी घटनाओं से बचा जा सकता है। बिना अध्यात्म के व्यक्ति अपने जीवन में ठहराव नहीं ला सकता। आज बहुत स्ट्रेस है, उतार चढ़ाव है, इसके कारण तनाव है। और अब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्या करते हैं, बल्कि वे ही लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, उनके संस्कार कमज़ोर हैं, उन्हें जीवन के मर्म का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए कोई भी बात टॉलरेट नहीं कर पाते। यदि ये बातें जाग जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और इस तरह की दुर्घटनाओं से सब बच सकते हैं। उपस्थित हूँ श्रीमती श्वेता जैन धन्यवाद और तैयार रहे अशोक जैन साग। अच्छा आप आइए। श्रीमान सिरसागंज से श्रीमान मुकेश जी गुंजन जी जैन सिरसागंज और तैयार हैं श्वेता जैन धन्यवाद। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। बोलो। महाराज श्री, भावना पाषाण को भगवान बना देती है, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, विवेक का स्तर नीचे गिर जाने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। ये क्यों? ये अपने आप बता रहे, विवेक खो दोगे तो यही होगा, इसलिए विवेक जागृत रखो। बिना विवेक के तो सब गड़बड़ है, इसलिए हर पल मनुष्य को विवेकवान बनना चाहिए। मुकेश जी वहाँ पूछो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहता हूँ, आज सुबह नाश्ता कर रहे थे तो मैं पापा जी की थाली लगा रहा था, तो उसमें सत्तू की पूड़ी थी और दही भी था, तो मैंने थाली लगा के दी तो पापा बोले कि ये मैं नहीं लूँगा, इसमें दही और ये सत्तू है, बिदल हो जाता है। तो मैंने पूछा क्या होता है बिदल, तो मुझे पता चला कि ये होता है। तो मैं जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से, हम जैसे युवा वर्ग को ये सब चीज़ें नहीं पता हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये पता चले कि क्या दोष होता है बिदल से और क्यों नहीं लेना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बात है। विदल जितने भी प्रकार के दलहन है, मुख्य रूप से दलहन को यदि आप छाछ या दही से मिलाएं और उसमें हमारी लार का संयोग हो जाए तो उसमें जीव उत्पत्ति हो जाती है कुछ ही पलों में। और यदि ये कच्चा हो, उसमें मिलाया जाए दही दूध को, तो तुरंत हो जाता है। पक्का हो तो थोड़ा वक्त लगता है। इसलिए जो इसका विवेक रखते हैं वो इनका प्रयोग नहीं करते और नहीं करना चाहिए। न दही बड़ा खाओ, न बूंदी का रायता खाओ और न ही इस तरह की द्विदल की चीज़ों के साथ, द्विदलान्न के साथ आप दही की चीज़ें खाओ। ऐसा कहा जाता है जो तीतर और बटेर पालते हैं वो बेसन के घोल को छाछ में मिला करके तैयार करते हैं और जगह जगह डालते हैं, उसमें थूकते हैं, उसमें कीड़े उत्पन्न होते हैं, उसको बटेर खाते हैं। ये ऐसा बोलते हैं, मैंने देखा तो नहीं पर मैंने सुना है। तो ये संभावना है, इसलिए इस संभावना को देखते हुए नहीं लेना। कुछ लोगों का कहना है कि पक्के दूध दही के साथ कोई द्विदल नहीं होता, पर ये बात उचित नहीं है, क्योंकि जब कच्चे में होता है तो पक्के में भी संभावना है, थोड़ा विलम्ब से होगा, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए और शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा दही बड़ा खाने का अगर शौक़ है तो पहले बड़ा खा लो, फिर पानी पी के दही पी लो, दही बड़ा हो जाएगा। इसकी लालसा रखने की ज़रूरत नहीं। नमोस्तु। उपस्थित हो श्रीमती श्वेता जी जैन धनबाद से। तैयार रहें श्रीमान अशोक जी जैन सागर। नमोस्तु महाराज जी। अशोक महाराज जी, मेरा आपसे बस ये शंका है कि मैं एक वैष्णव परिवार से आई हूँ और मैंने जैन धर्म को पूरी तरह से स्व इच्छा अपनाया है, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरी ऐसी क्या गलती है कि आप हमसे आहार नहीं ले सकते? किसने बोला आपको? समाज ने बोला।
उसकी एक व्यवस्था है, आहार की हमारी संहिता है। आप अलग से बात करना, फिर उसका रास्ता निकलेगा। ठीक है, चलिए। अशोक जी जैन सागर से उपस्थित हों और जिन्हें अभी भी शंकाएं प्रस्तुत करनी है। अंजनी जी। दोनों महाराज जी के चरणों में कोटि बार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम पुजारी गिरी या अशोक में जाते हैं, महाराज जी इसमें जो पैसा लेते हैं क्या उसमें निर्माण का दोष है? देखो भाई, किसी कार्य को में सहयोग करना, तो जो भी सहयोग करता है उसके जीविका के लिए लोगों को भी सहयोग देना चाहिए। तो आप आ रहे हैं, भगवान की पूजा अर्चा कर रहे हैं, समाज को चाहिए कि आपके भरण पोषण की व्यवस्था हो। आप यदि चौके में सहयोग करते हैं तो जिन्होंने बुलाया आप उनका सहयोग करें, तो उनकी जिम्मेदारी है वो आपको सहयोग करें। आपने पूछा क्या इसमें निर्माल्य का दोष लगता है? निर्माल्य का दोष तब लगेगा जब मंदिर का रुपया आपको दिया जाए। अगर व्यवस्थापक प्रबंध मत का रुपया आपको दे तो उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन पूजा करते समय रोज ये भाव कि हे भगवान, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मुझे आपकी पूजा करने के लिए किसी से पैसे ना मांगना पड़े, मैं जीवन भर आपके चरणों में समर्पित रह सकूं। इसी तरह किसी के चौके में आप काम करते हो तो सबका व्यक्तिगत होता है, तो वो सहयोग के लिए आपको बुलाते, आप उनका सहयोग कर रहे हो। तो अपनी सोच बदलो कि मैं कोई नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कृतकारित अनुमोदन से अपना योगदान देने आया हूँ। आज मेरे पास अनुकूलता होती मैं अपना द्रव्य लगाकर खुद देता। चलो कोई बात नहीं, तन मन और धन में धन नहीं है, तन और मन लगा दूं तो आपको उसमें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। ये कई गुने पुण्य का लाभ होगा। हो सकता है जिसने तुम्हें बुलाया उससे भी ज़्यादा पुण्य तुम कमा लो। भाव विशुद्धि के साथ विधि पूर्वक ये कार्य करो, उसे अपना पेशा न मानकर अपना धर्म बना लो, बहुत फर्क पड़ेगा। और जो लोग बुलाते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वे भी आप लोगों को सहयोग दें। लेकिन एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो भी आहार दान आदि देते हैं, केवल दूसरों को बुलाकर उनसे बनवाकर आहार देने से क्या पाओगे? तुम्हारी खुद की भागीदारी भी होनी चाहिए। दूसरों को बुलाना ठीक है, इसलिए बुलाना होता है कि जब होते हैं तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, आगे पीछे की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है। आज परिवार में थोड़े लोग हैं, चौके में महाराज तो भले एक आए, पीछे तो 20 आते हैं, तो व्यवस्थाएं बनाने के लिए आप लोगों को बुलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुआं दूर रहता है, पानी लाना सबके लिए सुलभ नहीं होता, वो सहयोग की दृष्टि से लाओ, लेकिन उनके भरोसे मत रहो, खुद भी विवेक का प्रयोग करो और अपना योगदान दो। नहीं तो तुमने तो केवल बुला लिया और कपड़े बदल कर आकर खड़े हो गए, और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, और क्या बनाया किसने बनाया तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तो तुम्हारी काय की शुद्धि। दोनों को ध्यान रखना चाहिए। तो जो इस तरह के सहयोग के लिए आते हैं उन्हें भाव विशुद्धि रखनी चाहिए, और ये भावना भानी चाहिए कि अभी तो हम किसी के बुलाने पर आए हैं, प्रभु हमें इतना समर्थ बना दो कि हम खुद गुरुओं के चरणों में लग जाए और पूरा जीवन उस कार्य के लिए बिताएं, तो ज़्यादा लाभ होगा। गुरुदेव, ऑनलाइन प्रश्न प्रिया पांड्या झुमरी तिरैया से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुवर, मेरी यह शंका है कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में नमोकार लिखने का भी बहुत महत्व है, भावना योग का भी बहुत महत्व है, भक्तावा जाप रसा आदि भी महत्वपूर्ण है। तो महाराज श्री मैं कंफ्यूज हूँ कि सबसे पहले क्या करूँ। सबसे पहले उठो और 5 मिनट का भावना योग करो, जो प्रातः उठते ही करना चाहिए, सबको करना चाहिए। भावना योग की बात आ गई, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भावना योग होगा, 21 तारीख को होगा और उसके आगे पीछे भी होगा। मैं बात करके कल इस मंच से उसकी घोषणा कर दूंगा।
कि पंचकल्याण के प्रारंभिक दिनों में यहाँ जो भावना योग कराया जाएगा सभी के लिए कराया जाएगा, आम जनों के लिए भी कराया जाएगा और उसे लोग चैनल्स के माध्यम से घर बैठे भी देख पाएंगे। सभी लोग उसकी तैयारी करें और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भावना योग को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने का उपक्रम करें तो बड़ा लाभ होगा। तो मैं आप सबसे कह रहा था कि सुबह उठते ही पहले भावना योग करें, उसके बाद जो नमोकार मंत्र लिखते हैं वो नमोकार मंत्र लिखें, फिर अपने समय और सुविधा के अनुरूप जो कार्य करा जा सके करें। आगे की सूचनाएं प्रतिष्ठाचार्य अभय जी देंगे। कोटि नमन बंधु, आगामी 19 जून से 25 जून तक युगल मुनिराज के सानिध्य में पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। और एक सूचना आपको देना चाहूँगा, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जो छिंदवाड़ा से विहार करते हुए यहाँ पर रात्रि विश्राम कर रहे हैं, वहाँ से संकेत आए हैं, समाज के लिए भरपूर आशीर्वाद दिया है। पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हो। अभी गुरुवर ने 2 पंचकणक की चर्चा की थी, तो एक बात उन्होंने कही थी, अभी तीसरा पंचकणक धन्यवाद का भी होने वाला है। गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और मुनिवर का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। और आपने जो 9 साल पहले सपना देखा था, वो सपना साकार करने के लिए गुरुवर का सानिध्य भी हमें प्राप्त हो चुका है। अब कमर कस के हमें इस आयोजन को, महोत्सव को महा महोत्सव का रूप प्रदान करना है। कल हमने महापात्रों का चयन किया बहुत ही अच्छे ढंग से, और कहना चाहूँगा बिना बोली के मुनिवर के प्रति समर्पित भाव रखते हुए महापात्रों का चुनाव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरुवर का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हुआ है, मुनिवर के लिए भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और ये निश्चित है कि ये पंचकणक अपने आप में अद्भुत, अतिशयकारी, अकल्पनीय और ऐतिहासिक होगा और जरूर होगा। बहुत चलिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री सर्वेंद्र कुमार जैन, सुषमा सर्वेंद्र जैन, श्री सुनील कुमार जैन, मीना सुनील जैन। फर्म बड़े बाबा माइनिंग एंड कंसल्टेंसी LLP, श्री न्यूमरल एंड केमिकल, आर्य मिनरल एंड टेक्नो प्रोडक्ट, विद्या मिनरल एंड प्रोसेसर। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, त्रिषा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com।